व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। 394.8 पे आज क्लोजिंग दी है इसने, लगभग 0.25% ऊपर। तो बेसिकली आज आए हैं दिसंबर महीने के ऑटो सेल्स नंबर्स, और बिक्री के अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स के कंपनी के अंदर में लगभग 10% डोमेस्टिक सेल्स जो है वो बढ़ी है। 72,997 यूनिट्स जो इन्होंने सेल करे हैं। हालांकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर में जो सेल है वो थोड़ी कम हुई है। और जो टोटल में से अगर आप सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स जो उसको देखोगे तो 14% उसकी बिक्री बढ़ी है। 72,000 में से 40,000 यूनिट्स जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स के बिके हैं। इसकी वजह से आज की डेट में जो है शेयर के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। और इस वीडियो में इस खबर के अलावा मैं आपके साथ में ये डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर के अंदर में अब आगे क्या होगा, स्पेशली इन द फर्स्ट क्वार्टर। अगले 3 महीने की बात करेंगे और उसके बाद में आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसके सीवी के नंबर्स में गिरावट और पीवी के नंबर्स में बढ़त देखने को मिली है। देखिए इस टाइम पे ना अगर आप शेयर को देखोगे तो शेयर एक डाउन ट्रेंड के अंदर में है। इस टाइम पे पूरी मार्केट को अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो दो तरीके के शेयर्स में डिवाइड होते हैं। पहले वो शेयर्स जो इन लाइन है विद द ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, जो ट्रेंड ऑफ द मार्केट है इस टाइम पे उसके साथ में उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके साथ में। दूसरे वो स्टॉक्स हैं जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स। वो शेयर जैसे कि फार्मा मैंने बताया, जैसे कि अभी पीएफसी की बात करी, पिछले वीडियो में मैंने आरईसी की बात करी थी, ओएनजीसी की बात करी थी। वो शेयर्स जो कि मार्केट के ट्रेंड के विपरीत चल रहे हैं। टाटा मोटर्स पहली कैटेगरी का शेयर है जो कि निफ्टी के साथ में गिरेगा या बढ़ेगा। सो बेसिकली इट विल फॉलो द मेन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। इस टाइम पे जो हमारी मार्केट्स है, स्पेशली निफ्टी की हम बात करेंगे तो 18,800 से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी चल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को जरूर मिला 17,800 के बाद में, लेकिन ऊपर जाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हमारे को इसके अंदर में देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस उन शेयर्स का जो अभी अभी मार्केट्स के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिस भी आप शेयर को देखोगे उसके सेक्टर में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेक्टर। तो देखिए पूरा का पूरा जो ये व्हीकल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का पूरा सेक्टर है, ये काम करता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में। आपको पता है कि जितने भी लोन्स के थ्रू गाड़ियां खरीदी जाती है उसका नंबर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज कार्स विच आर परचेज, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो पैसेंजर हो। जो रिटेल हम खरीदते हैं उसके अंदर में लोन के थ्रू गाड़ियां ज़्यादा फाइनेंस होती हैं रादर देन इन कैश, या फिर पूरा का पूरा पेमेंट करके बहुत कम लोग गाड़ी खरीदते होंगे। आपको पता है कि पिछले 6 महीने से हमारा जो इंटरेस्ट रेट कॉस्ट है वो जा रहा है ऊपर, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आरबीआई हर एक क्वार्टर के अंदर में जो भी इनका मंथली रिपोर्ट आता है उसके अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम इस पूरे सेक्टर के साथ में है कि जब तक इंटरेस्ट रेट्स काबू में नहीं आएंगे ना, उस तरीके की डिमांड जो है वापस नहीं आएगी पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर में। एंड दैट इज वाई जब हम टाटा मोटर्स का ये चार्ट देखते हैं, ये तो डेली चार्ट है, मैं आपको इस अच्छा वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में क्या होता है कि एक कैंडल एक हफ्ते की होती है, तो बहुत सारा डाटा आप छोटे स्क्रीन में देख सकते हो। इस टाइम पे 2020 से लेकर 2022 एंड तक 2 साल का डेल्टा आपके स्क्रीन के सामने है। साफ आइडेंटिफाई हो रहा है इसके अंदर में कि स्टॉक को ऊपर जाने की कोई जल्दी नहीं है। बिकॉज अगर आप पहले तो इसका ये रेड वाली एवरेज देखोगे, दिस इज द 20 वीकली मूविंग एवरेज, तो ये नीचे की तरफ शेप हो रही है। आप देख रहे हो हल्का हल्का भी नीचे की तरफ ऐसे शेप हो रही है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे का है, और ये वीकली मूविंग एवरेज है, ये इतने आसानी से ऊपर या नीचे होती नहीं है। तो जहां पे भी होती है डिसाइसिवली होती है। ठीक है, अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए स्टॉक ने एक आप बोल सकते हो कि अटक गया था स्टॉक 500 के ऊपर जाके, कभी 520 के ऊपर ये विद कन्विक्शन नहीं गया है। ठीक है, 520 तो पहला इसका रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद में जो इसने नीचे की तरफ गिरावट दिखाई, फिर थोड़ी सी रिकवरी के बाद में जो अगला पड़ाव इसका रेजिस्टेंस का बन चुका है वो लगभग 485 का बन चुका है। एंड आई एम अफ्रेड उसके बाद जब ये गिरा है तो इसने एक और रेजिस्टेंस अपने ऊपर की तरफ बना दिया है अब 440 की तरफ। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस 520, 480, 440, और अभी स्टॉक चल रहा है 394 पे। तो यहां से 10% भी अगर स्टॉक चलता है तो बहुत मेजर एक रेजिस्टेंस खड़ा है। पहली बात तो 10% चलने का कोई फिलहाल अनुमान लग नहीं रहा। बिकॉज जो लास्ट वीक गिरावट देखने को मिली थी मार्केट्स के अंदर में, उसके अंदर में इसने भरपूर कंट्रीब्यूट किया है और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। मेरे लिए तो ये रेड कैंडल पार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो रेड कैंडल का जो हाई है दैट इज 422.85, and I'm afraid that 422.85 will be a very big resistance which will be followed by 437.
11। सो ऑल इन ऑल मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आज मंथली सेल्स के नंबर आए हैं उससे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट विद इट, बिकॉज ये मंथली सेल्स नंबर हर महीने आते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन द बिगर पिक्चर इज दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल हाई। तो जितने भी फाइनेंशियल एंगल से गाड़ी खरीदते हैं लोग, उसके अंदर में थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को आपको मिलेगी, और वही चीज़ स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रही है। बिकॉज धीरे 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 करके इंटरेस्ट रेट जो है पास ऑन करती है बैंक्स टू द कस्टमर्स। जैसे आपकी ईएमआई बढ़ेगी वैसे ही उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे एफडी के अंदर में, जो धीरे धीरे होता है। और अभी भी आरबीआई गवर्नर साहब ने जो अपनी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है, उसके अंदर में उन्होंने यही बताया है कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में अभी तक खत्म नहीं हुए हैं बढ़ने, हो सकता है एक आध छोटा मोटा हाइक और इसके अंदर में आ जाए। सो दैट इज द एंटायर हाईलाइट ऑफ टाटा मोटर्स 394। मेरे हिसाब से जो इसने लास्ट वीक का लो बनाया था जब गिरे थे मार्केट्स, 375 इज अ गुड सपोर्ट फॉर द शेयर। और ऊपर की तरफ में 430 से 440 के अंदर में ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। तो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में स्टॉक जाने में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन टाटा मोटर्स आज के लिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।